दोस्तों, यदि आपको डेंगू हो रहा है या डेंगू होने के पश्चात आपके जोड़ों में मांसपेशियों में दर्द रहती है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से अंत तक देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रचित गुलाटी है। मैं मेडिकल डायरेक्टर हूँ साउल ऑर्थो केयर का। दोस्तों, इस सीजन में पर्टिकुलरली नॉर्थ इंडिया में हम देखते हैं डेंगू के केसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। डेंगू हम सभी जानते हैं एडिस एजिप्टी नाम के मच्छर के काटने से होता है। वो एक वायरल इलनेस है और डेंगू के काफी कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं जिससे जान पे भी आ जाती है। डेंगू कैन बी पोटेंशियली फेटल ऑल्सो। अगर डेंगू के लक्षणों की बात करें तो बुखार आना, आंखों के पीछे दर्द रहना, त्वचा के ऊपर रैशेज हो जाना काफी कॉमन सिम्टम्स होते हैं। अगर ब्लड टेस्ट कराएंगे तो प्लेटलेट गिरने लग जाते हैं डेंगू फीवर के दौरान या उसके बाद। ये काफी कॉमन सिम्टम है, पर मोस्ट कॉमन रिपोर्टेड सिम्टम होता है जोड़ों में और मांसपेशियों में दर्द रहना। वो डेंगू के फीवर के दौरान भी होता है और जब फीवर का फेज बंद हो जाता है उसके बाद भी होता है। कुछ पेशेंट में ये प्रॉब्लम आर्थराइटिस का रूप भी ले लेती है, यानी जोड़ों में इन्फ्लेमेशन भी होता है जिसमें दर्द होने के साथ साथ सूजन, जकड़न, लालिमा, गर्म हो जाना, ये सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो आज मैं आपको 5 यूजफुल टिप्स दूंगा यदि आपको डेंगू हो रहा है या डेंगू होने के बाद आपको दर्द हो रहा है आपकी मांसपेशियों में और जोड़ों में, तो ये 5 टिप्स आपके लिए बेहद उपयोगी होंगे। दोस्तों, पहला टिप है कि कौन सी दवाई लेनी है यदि आपको दर्द हो रहा है डेंगू के दौरान या डेंगू के पश्चात। हम सभी जानते हैं डेंगू में प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं और प्लेटलेट्स एक ऐसे सेल होते हैं हमारे खून में जो ब्लड को क्लॉट करने में मदद करते हैं। तो यदि आप रेगुलर पेन किलर्स जो बाजार में सेल होते हैं उसको ले लेंगे तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो पेन किलर्स बाजार में पाए जाते हैं उनका एंटी प्लेटलेट एक्शन होता है, यानी वो प्लेटलेट्स को अपना काम करने से रोकते हैं। तो एक तरफ तो वैसे ही प्लेटलेट का नंबर कम हो गया और जो बचे कुचे प्लेटलेट्स रह गए उनको भी काम करने से अगर वो दवाइयाँ रोक देती है तो बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग या हैमरेजेस होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जिससे जान पे भी आ सकती है। इट कैन बी पोटेंशियली फेटल ऑल्सो। तो यदि आपको दर्द हो रहा है, डेंगू अगर आपका डायग्नोस्ड है या डेंगू के सारे लक्षण भी आए हुए हैं तो पहली बात तो डेंगू का डायग्नोसिस करा लीजिए और कोई भी बाजार से मिलने वाला नॉर्मल पेन किलर नहीं खाना है। यदि आपको दर्द हो रहा है तो आप सेफली पैरासीटामोल का ही इस्तेमाल कीजिए। अब आप मुझसे कहेंगे कि पैरासीटामोल तो बुखार कम करने की गोली है। नहीं, पैरासीटामोल एट हायर डोजेस कैन एक्ट एज अ पेन किलर ऑल्सो। पैरासीटामोल आप सेफली 3 ग्राम तक ले सकते हैं हर रोज। यदि आपको कोई लिवर में दिक्कत नहीं है तो 650 mg की अगर गोली आती है तो हर 6-6 घंटे में आप उसको ले सकते हैं। दिन की 4 ले सकते हैं। यदि 500 mg की गोली ले रहे हैं तो आप उसको हर 4-4 घंटे में सेफली ले सकते हैं अगले 4 से 5 दिन के लिए। दूसरी बात आती है कि डेंगू में अगर दर्द हो रहा है तो सेक कौन सा करें। दोस्तों, मैंने पहले भी एक वीडियो आपके साथ शेयर किया था जिसमें आपको ठंडा सेक और गर्म सेक के बारे में बताया था। अब जनरली ऐसा होता है क्योंकि डेंगू की वजह से जो दर्द हो रहा है वो इन्फ्लेमेटरी टाइप का दर्द है, अचानक से उत्पन्न होने वाला यानी एक्यूट दर्द है, तो उसमें ठंडा सेक ही देना बेहद उपयोगी होता है। बर्फ का ही सेक दीजिए। परंतु यदि डेंगू के दौरान आपको कपकपाहट हो रही है, आपको सर्दी बहुत ज्यादा लग रही है और आपका पुराना दर्द है जो कि वापस से बढ़ गया है, यानी कुछ लोगों में घुटने का घिसारा है जो डेंगू के बाद दर्द बढ़ गया है, तो आप गर्म सेक उसके अंदर दे सकते हैं। पर आइस कंप्रेशन हमेशा बेटर रहता है रादर देन वार्म कंप्रेशन, आप उसी को दीजिए। दोस्तों, तीसरा टिप है कि क्या आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए या नहीं, या रेस्ट में ही रहना चाहिए डेंगू के दौरान दर्द कम करने के लिए या डेंगू के पश्चात। तो अगर आपको फेब्राइल फेज यानी फीवर के साथ साथ दर्द हो रहा है तो बॉडी में वैसे ही हिम्मत नहीं होती उठने की या चलने की, तो आप अपनी जगह पे लेटे रहिए और रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस करते रहिए, यानी अपने जोड़े को उसकी सारी रेंजेस में घुमाते रहिए। जैसे कि अगर कलाई की बात करें तो उसको घुमाना, कोहनी की बात करें तो उसकी रेंज ऑफ मोशन, कंधे की बात करें तो उसकी रेंज, घुटने की, कूल्हे की, एड़ी की, इस तरीके से रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करते रहिए। जब फीवर खत्म हो जाए, जब आप फेब्राइल फेज में आ जाए तो धीरे धीरे बैठ के एक्सरसाइज करें, फिर आप चलना फिरना स्टार्ट कर सकते हैं, परंतु मूवमेंट जारी रखना बहुत जरूरी है। डेंगू का जो दर्द होता है वो इन्फ्लेमेटरी दर्द होता है, वो रेस्ट
चेस्ट पे बढ़ता है और मूवमेंट के साथ घटता है, इसलिए एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। चौथा और बहुत उपयोगी टिप है कि डाइट कौन सी लेनी चाहिए। डेंगू में बहुत सारी बातें फैलाई जाती है कि क्या डाइट लेनी चाहिए, क्या डाइट नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि मांसपेशियों का दर्द है, प्रोटीन रिच डाइट लेना बहुत जरूरी है। सोयाबीन हुआ, स्प्राउट्स हुए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हुई, दालें हुई, इसको आप अच्छे से लीजिए। यदि आप नॉन वेजिटेरियन खाते हैं तो आप अंडे का सफ़ेद हिस्सा, चिकन फिश ले सकते हैं, परंतु ये सब ग्रिल्ड होना चाहिए, फैट फ्री होना चाहिए। ज़्यादा तेल लेना, ज़्यादा मिर्ची वाला खाना खाना या ज़्यादा मसालेदार खाना खाना आपकी इन्फ्लेमेशन और दर्द को बढ़ा सकता है। होम रेमेडीज़ के तौर पे आप हल्दी ले सकते हैं, अदरक ले सकते हैं, लहसुन ले सकते हैं, काफ़ी उपयोगी होता है डेंगू के अंदर। इसके साथ साथ नॉर्मल एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट डाइट लेना बहुत जरूरी है। हम आपके साथ एक वीडियो शेयर करेंगे जिसमें आपको सिखाएंगे कि डेंगू के दौरान आपको क्या डाइट लेनी चाहिए। दोस्तों, पांचवा और बेहद उपयोगी टिप है कि अगर आपको डेंगू में सूजन बढ़ रही है, जकड़न बढ़ रही है, लालिमा बढ़ रही है, दर्द इतना बढ़ रहा है कि रोजमर्रा का कार्य नहीं कर सकते, तो इंटरनेट के हाफ कुक्ड और हाफ बेक ज्ञान की तरफ बिल्कुल ना जाएं। शीघ्र से शीघ्र अपने नियरेस्ट डॉक्टर को कांटेक्ट करें। ये दर्द हेमरेजिक भी हो सकता है, ये दर्द इतना ज्यादा भी हो सकता है कि आपके जोड़े नष्ट भी हो सकते हैं, इसीलिए डॉक्टर को कांटेक्ट करें या नियरेस्ट साउल ऑर्थो केयर के पेन मैनेजमेंट सेंटर पे जरूर कांटेक्ट करें। दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। हमारे देश के हर हिस्से में डेंगू हो जाना बहुत कॉमन है और डेंगू में दर्द होना काफी कॉमन लक्षण होता है। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें और हमारे इस चैनल साउल ऑर्थो केयर पे और बहुत सारे जानकारी भरे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।